शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम गणेशाय नमः। वास्तु शास्त्र का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से वस्तुओं को अपने घर में सजाते हैं, रखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो ताजमहल है, क्या उसको या उसकी फ़ोटो घर पे लगानी चाहिए? यह एक धारणा है जो इसको मानते हैं। जो नहीं मानते उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में कई चीज़ें ऐसी हैं जो शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र के हिसाब से अच्छी और बुरी मानी जाती हैं। वैसे सभी धर्मों में इस तरह की बातें हैं, किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा, ये सभी धर्मों में है। लेकिन बात कर रहे हैं आज हम ताजमहल की। ताजमहल को भले ही प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तव में वह एक कब्र है, एक समाधि है, जिसे मुगल राजा शाहजहां ने बनवाया था और यह उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज़ की मृत्यु के बाद बनाया था। यह कहना वैसे कि वो प्रेम का प्रतीक है, यह भी गलत है, क्योंकि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की मृत्यु के बाद ही अपनी ही बेटी, जिसकी शक्ल मुमताज़ से मिलती जुलती थी, उससे शादी कर दी थी, उसको अपनी बेगम बना लिया था, जबकि उनके हरम में पहले से भी कई बेगमें थी। तो ताजमहल एक समाधि है, एक कब्र है, यानी कब्रिस्तान का एक हिस्सा है, और उसको घर में रखना शुभ कैसे हो सकता है या अशुभ माना गया है। चाहे उनकी फ़ोटो हो, चाहे उनका जो लोग उसी तरह का एक पीस बना के घर में रखते हैं, वह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे आप भूल कर भी घर में रखेंगे उसको, तस्वीर, शो पीस, तो यह घर के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि वह एक कब्र का ही रूप है। वैसे गीता में भी भगवान कृष्ण मृत शरीर को पूजने के विरुद्ध बात कह चुके हैं और उसे भूत प्रेत माना जाता है और उसकी पूजा अशुभ मानी जाती है। भारत में जो भी लोग मजार जाते हैं या दरगाहों पे जाते हैं, जहाँ भी किसी का डेड बॉडी यानी मृत शरीर पूजा जाता है, वह उस घर के लिए, उस मकान के लिए, उस परिवार के लिए, उस कुल के लिए अशुभ होता है। वैसे इस मामले में एक वीडियो पहले ही इस चैनल में आप उसको देख सकते हैं, लेकिन बात हो रही है ताजमहल की। तो ताजमहल एक मकबरा है। मकबरा और समाधि जैसी चीज़ों को किसी को गिफ्ट देने या गिफ्ट लेने से भी बचना चाहिए। इसलिए किसी को भी गिफ्ट में ताजमहल की फ़ोटो या उसका जो एक पीस बना देते हैं, वो भी नहीं देना चाहिए। यदि कोई आपको इसमें गिफ्ट दे या शो पीस दे या फ़ोटो दे, तो इसको किसी और को दान कर देना चाहिए। घर पे बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, न सजाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीज़ें घर पे रखने पर यह नकारात्मक प्रभाव करती हैं। वास्तुशास्त्र यह भी कहता है कि घर में ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे लड़ाई झगड़ा और अशांति बढ़े और आपके घर की शांति छिन्न भिन्न हो जाए। और इसी तरह की वस्तु में शामिल है ताजमहल की फ़ोटो या उसका शो पीस। वैसे ताजमहल को लेकर कई विवाद भी चलते रहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उससे प्यार की निशानी मानते हैं। वैसे कुछ लोग दुनिया के 7 अजूबों में भी उसको शामिल मानते हैं। कुछ इसे तेजो महल कहते हैं, कोई शिवालय मानते हैं। लेकिन यदि वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो ताजमहल की तस्वीर या शो पीस मौत की निशानी और निष्क्रियता का प्रतीक है। ताजमहल की सुंदरता सभी को आकर्षित तो करती है, लेकिन यह भी जान लेना चाहिए और यह भी सत्य स्वीकार करना चाहिए कि अंततः वह एक कब्र है। और इसी तरह अनेक वस्तुओं को वास्तु के अनुसार घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर की समृद्धि कम होती है। हिंदू धर्म के अनुसार घर में ताजमहल जैसी चीज़ें यानी मृतक चीज़ें या उसके निशानी रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तु के अनुसार घर में ताजमहल की तस्वीर रखने से भी बचना चाहिए। यह दुख, मृत्यु और शोक का प्रतीक है। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार में कलह होता है। ताजमहल का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ताजमहल को घर पर रखने से घर पर मौजूद व्यक्ति को आर्थिक संकट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ताजमहल रखने से घर की सुख, समृद्धि, शांति सब नष्ट हो जाती है।
भले इस बात के वैज्ञानिक कोई प्रमाण न हो, लेकिन एक मान्यता है। वास्तुशास्त्र को हर देश, धर्म, क्षेत्र आदि में माना जाता है, और यदि भारत में भी इस तरह की मान्यता है तो उसको माना जाना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं जल्दी ही नई गाथा के साथ, तब तक नमस्कार।